दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आज आप सभी को कक्षा 10 रसायन विज्ञान की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकृति में प्रायः दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो जब रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया में नया पदार्थ प्राप्त होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम दो पदार्थ लेते हैं ए और बी। तो जब इनमें परिवर्तन होता है, ये आपस में क्रिया करते हैं तो सी और डी ये नया पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था का प्रदर्शन रहता है। यानी एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं और इनकी भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस किस रूप में ये अभिकारक और उत्पाद हैं उनका वर्णन रहता है, भौतिक अवस्था। तो एक पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें अभिकारक, उत्पाद और उनकी भौतिक अवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने इसमें परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे बर्फ का पिघलना। और रासायनिक परिवर्तन में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा नया पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे लोहे पर जंग का लगना। तो यह अभिक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो पदार्थों में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर हम दो पदार्थ लेते हैं ए और बी। जब ये परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं तो सी और डी पदार्थ बनते हैं। अब जो पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो पूर्ण रासायनिक समीकरण के लिए हमने बताया कि अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था का जानकारी होना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया से जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है वे उत्पाद कहलाते हैं। तो इस तरीके से आशा करता हूं कि आपकी समझ में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए हम रासायनिक समीकरण के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण की चर्चा करेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक कहे जाएंगे, अभिकारक। और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण प्राप्त होता है इसको हम उत्पाद कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम से पदार्थ अविनाशी होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न इसका नाश होता है, बल्कि इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसलिए हम जो भी रासायनिक समीकरण लिखें उसको संतुलित रूप में लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाएगा उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाएगा इसको सिखाएंगे। तो इसका चरणबद्ध संतुलित करने का तरीका पहला है, इससे आसानी से हम इसको संतुलित कर लेते हैं। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यानी बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये राइट हैंड साइड है, तो बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले
धातु या अधातु को संतुलित करते हैं। ये जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, इसमें सबसे पहले धातु या जो अधातु होते हैं, अधातु, उन्हें संतुलित करते हैं। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं और फिर इसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो इस क्रम से हम संतुलित करते जाते हैं और चरणबद्ध तरीके से ये हमारा जो समीकरण होता है वो संतुलित हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम, आयरन है, ये जल से अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाएं पक्ष में आयरन का 1 परमाणु है और दाएं पक्ष में 3 परमाणु है। तो यहाँ पर इसे संतुलित करने के लिए हम बाईं तरफ 3 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये आयरन का, हमने बताया कि सबसे पहले धातु को संतुलित किया जाता है, तो अब यहाँ आयरन हमारा दोनों पक्षों में संतुलित हो गया है। अब इसके बाद हम हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन बाएं पक्ष में भी है। तो हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन फिर भी उसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 है। तो जब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। बाएं पक्ष में जो पानी है इसमें 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा 4 हो गई। तो अब यहाँ ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब इधर ध्यान देना है, यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम इधर 4 से गुणा कर देते हैं इधर भी, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 3 आयरन है, यहाँ पर आयरन है तो आयरन संतुलित हो गया। 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन देख रहे हैं 4 है। इस तरीके से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से, यानी चरणबद्ध संतुलित तरीके से कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया होगा तो उसको हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम धातुओं या अधातुओं को संतुलित करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से जो भी सुविधाजनक लगे उसको हम संतुलित करते जाते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब ये हमारा दूसरा रासायनिक समीकरण है। यहाँ PbNO2 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट ये अपघटित होता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसको हमें संतुलित करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लेड जो धातु है इसको संतुलित करेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संतुलित हैं लेड का, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं और नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हम, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 है, तो 2 ऑक्सीजन 4 1 5 ऑक्सीजन है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर हम पहले 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 लेड का हो जाएगा। तो 2 लेड है तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये हमारा लेड का संतुलित हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया और नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन इसका 2 और ये 2 दूनी 4 हो गया। नाइट्रोजन संतुलित हो गया और लेड संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया और नाइट्रोजन हमारा संतुलित हो गया। ये दोनों तत्व संतुलित हो गए। इसके बाद अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 इधर है तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ देख रहे हैं हम 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इसमें हो जाएगा, 8 2 10 और 2 ऑक्सीजन इसमें हो गया तो 12। तो इस तरीके से हमारा लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी संतुलित हो जाते हैं अभिकारक, यानी बाएं पक्ष के और दाएं पक्ष के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड से
कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया हो तो उसको हम आसानी से संतुलित कर लेंगे। ध्यान देना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है, कड़े अभ्यास की। तो जब हम कड़ा अभ्यास करेंगे तो कोई भी रासायनिक समीकरण आएगा तो उसको हम अनुमान विधि से बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हमें कड़े अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। 8-10 समीकरण हम जब संतुलित कर लेंगे तो हमारा प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगा और हम कोई भी रासायनिक समीकरण होगा तो उसको आसानी से संतुलित कर देंगे। अब यहाँ पर हम 2 रासायनिक समीकरण दे रहे हैं, इसको आपको संतुलित करना है। पहला है HNO3 + CaOH होल ट्वाइस CaNO2 + H2O, और दूसरा हमारा रासायनिक समीकरण NaOH + H2SO4, ये Na2SO4 + H2O। इन दोनों रासायनिक समीकरणों को हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करना है। आप सब इसको संतुलित करेंगे तो प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के रासायनिक समीकरणों से। तब तक के लिए धन्यवाद।